हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रिफंड टॉपिक नंबर 5। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये सीखा था कि जब हम लोग जीएसटी पोर्टल पर रिफंड हम लोग फाइल करेंगे तो किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, कैसे रिफंड कैलकुलेशन होता है, क्या क्या चीज़ हम लोग को अपलोड करना पड़ता है और ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह से हम लोग सब कुछ देखे थे। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जब रिफंड हम लोग फाइल करेंगे, आईजीएसटी रिफंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या वर्किंग्स करना पड़ेगा, क्या क्या वर्किंग्स करने पड़ेंगे, इसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और रिफंड से रिलेटेड अगर कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। मैं आप लोगों का जो भी क्वेरी रहेगा उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ये सीखे थे कि रिफंड का क्या क्या प्रोसेस होता है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। पोर्टल पे क्या क्या हम लोग को प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अभी हम लोग देखेंगे जब हम लोग रिफंड के लिए हम लोग प्रोसीड करेंगे या प्रोसेस में हम लोग आएंगे, फर्स्ट टाइम हम लोग को रिफंड फाइल करना है या जो भी रिफंड का जो प्रोसेस रहता है वो अप्लाई करने से पहले क्या क्या वर्किंग्स करने पड़ेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में ये दिखाया है कि पोर्टल पे क्या क्या चीज़ हम लोग को अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे ये वर्किंग्स हम लोग करेंगे कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वर्किंग्स टू बी डन और टू बी रिक्वायर्ड। तो हम लोग को क्या क्या वर्किंग्स करना होगा, चलिए पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, मेक श्योर कि एक्सपोर्टर के पास LUT नंबर होना चाहिए, जो कि हम लोग RFD 0 RFD 11 फाइल करके हम लोग को मिलता है। ईयर स्टार्ट होने से पहले, जब भी कोई एक साल स्टार्ट होता है उससे पहले ही हम लोग को RFD 0 RFD 11 में LUT के लिए हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है, जो कि हम लोग के पास RFD 11 रहता है, जिसके बेसिस पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आपके पास LUT वैलिड LUT नंबर होना चाहिए कोई भी एक्सपोर्ट करने के लिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद दूसरा वर्किंग्स जो रहेगा, एनालिसिस ऑफ इनपुट एंड आउटवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो भी आपका डाटा है उसको आप एनालाइज करो और उसमें ये चीज़ को आप चेक करो। इनवॉइस वाइज डिटेल यू मस्ट हैव आपके पास होना चाहिए। आपके पास आउटवर्ड ऑफ GSTR 1 में जो भी डाटा गया है उसका डिटेल होना चाहिए। आपके पास 3B में जो भी इनवर्ड का डाटा गया है वो भी होना चाहिए। उसके बाद जो भी टैक्स डिक्लेयर और पेड की है GSTR 1 और GSTR 3 में, ये मस्ट बी मैच। अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसका एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ हेयरिंग यू विल एक्सप्लेन टू द ऑफिसर कि अगर डिफरेंस है GSTR 1 और GSTR 3 में तो उसका ये वैलिड रीज़न है और ऑफिसर भी उसको समझ जाएगा। उसके बाद आपके पास HSN वाइज इम्पोर्ट और HSN वाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल होना चाहिए और उसमें भी आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सा इनपुट है, कौन सा कैपिटल गुड्स है और कौन सा इनपुट सर्विस है। तो इनवॉइस वाइज HSN मस्ट बी प्रेजेंट इन बाइफर्केशन फॉर इनपुट, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। export detail you must require, that is shipping bill date, port code you must have। and आप ये चीज़ को GSTR 1 में भी you should present। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास है बट आप GSTR 1 में उसको डिस्क्लोज नहीं करें। एक बात को ध्यान रखिए, GSTR 1 में शिपिंग बिल से रिलेटेड डिटेल डालने का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, आप कभी भी डाल सकते हो। मीन्स आप अमेंडमेंट कर सकते हो शिपिंग बिल से रिलेटेड जो भी डिटेल है। उसके बाद इफ़ देयर इज़ एनी इम्पोर्ट, वैलिड बिल ऑफ एंट्री आपके पास होना चाहिए। मान लो इम्पोर्ट अगर आप कुछ भी किए हो तो उसका बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। इट शुड बी आइदर रिफ्लेक्ट इन GSTR 2 और 2B, और नहीं तो इसका आइस गेट का स्क्रीनशॉट हम लोग को ऑफिसर को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हाँ ये जो बिल ऑफ एंट्री है ये आइस गेट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच GSTR 2 और 2B में नहीं आ रहा है, जिसमें भी कि पोर्टल का ही दिक्कत है। ये भी रिकन्सिलेशन आप लोग से ऑफिसर मांगता है। उसके बाद इसमें बिल ऑफ एंट्री का कॉपी भी वो लोग मांगता है। जब जितना भी आप इंपोर्ट किए हैं उसका सभी डिटेल, पैकिंग लिस्ट ये सब कुछ रहता है, वो आपसे ऑफिसर मांग सकता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। हम लोग जब रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग सो मोटो दे देते हैं ताकि ऑफिसर के पास जितना कम से कम क्वेरी आए और वो SCN में कम से कम क्वेरी रेज करे।
बिल ऑफ एंट्री का कॉपी आप अटैच करके दे दो। और सैम्पलिंग बेसिस पे जो अपना ऑल अदर आईटीसी है उसका भी कुछ कुछ इन्वॉइसेज का कॉपी वो लोग मांगता है, तो हम लोग दे सकते हैं एट अ टाइम ऑफ हेडिंग भी। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सी। आप एनेक्सर बी जब बनाओगे तो एनेक्सर बी में टोटल आईटीसी आता है, उसमें एक लास्ट कॉलम में आप ये इनकॉर्पोरेट कर दोगे कि ऑल आईटीसी जो भी आप अवेल्ड किए हो उसका कैटेगराइजेशन होना चाहिए इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स में। और जो भी इनपुट और इनपुट सर्विस है इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B और 2A में। अगर मान लीजिए कोई अगर 2A और 2B में नहीं दिख रहा है, जैसे कि इम्पोर्ट के केस में नहीं दिखता है, तो उसका आपको बिल ऑफ एंट्री का कॉपी देना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि आइस गेट में दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आइस गेट में नहीं दिख रहा। अगर मान लीजिए सम टेक्निकल ग्लिच आइस गेट में नहीं दिख रहा है तो आपको बिल ऑफ एंट्री का कॉपी उससे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और इसी से आपका कंप्लीट एनेक्सर बी बनता है, जो कि एज पर सर्कुलर नंबर 135 या 125 में भी ये एनेक्सर बी का रिक्वायरमेंट है। और 125 135 में ये लिखा हुआ है 2A से मैचिंग, 2B से मैचिंग का अभी तक कोई सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन लीगली वो लोग मांग सकता है और हम लोग दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पॉइंट में एक हम लोग टोटल रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B, 1 वर्सेस बुक्स, 3B वर्सेस बुक्स, 3B वर्सेस एनेक्सर बी, 2A वर्सेस 3B, बिल ऑफ एंट्री एज पर आइस गेट वर्सेस एनेक्सर बी। ये सभी, ये जो पॉइंट नंबर 1 में जो आपको जितना भी ये एनेक्सर दिख रहा है, ये एनेक्सर हम लोग बना के उनको देते हैं ताकि उनको कोई इशू नहीं रहे। और ये एनेक्सर ऑफिसर घुमा फिरा के आइदर आपसे बनवाएगा, नहीं तो वो खुद बनाएगा, तभी वो रिफंड को प्रोसेस करेगा। क्योंकि ये कोई भी रिफंड ज्वाइंट कमिश्नर लेवल तक रिव्यू में जाता है, फिर उसका सैंक्शन होता है। अगर कोई रिफंड अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट का है तो ये कमिश्नर लेवल पे भी जाता है सैंक्शन होने के लिए। तो ध्यान रखिए ये सब वर्किंग आपके पास होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर रिफंड। उसके बाद जैसे कि मैंने एनेक्सर बी बोल दिया, एनेक्सर बी में टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आप क्लेम किए हैं 3B में, उसका पूरा डिटेल होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। और उसमें भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए। मान लो कोई आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लियो लेकिन वो इनएलिजिबल आईटीसी है, बाद में आप रिवर्स कर दियो, वो एनेक्सर बी का पार्ट रहेगा और रिमार्क्स में लिख दिया जाए कि ये रिवर्स हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कर दिए हैं। सिमिलरली अगर कोई प्रीवियस पीरियड का अगर रिवर्सल आप किए हो तो यहाँ पे दो एनेक्सर बी में और उसका रिमार्क्स में लिख दो कि क्या इसका रीज़न है। उसके बाद स्टेटमेंट थ्री जैसे कि मैं बोला, कंटेनिंग द इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट अंडर मेड अंडर LUT। और सिमिलरली 3A जो होता है, स्टेटमेंट 3A जो होता है, इसमें कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट रिफंडेबल उसका डिटेल होता है। तो वो आप ये दोनों स्टेटमेंट भी आपको बनाना ही पड़ेगा। तो देखो इसमें आपको ऑल रिकन्सिलेशन, एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें कि ये सभी रिकन्सिलेशन आपके पास होना चाहिए। उसका एनेक्सर बी बनाना पड़ेगा जिसमें कि आईटीसी का डिटेल होता है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 3A बनाना पड़ेगा। और डाउनलोड द ऑफलाइन यूटिलिटी, fill the detail and prepare the JSON file and upload on GST portal. All the invoices must be successfully validate होना चाहिए। अगर GST पोर्टल पर अगर वैलिडेट नहीं होगा तब आपका रिफंड, वो फाइल ही अपलोड नहीं होगा तो उस शिपिंग बिल के अगेंस्ट में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फर्दर। रिफंड फाइल करने के लिए आपको ये सभी डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है जो कि एज पर सर्कुलर और एज पर आप बोल सकते हो रूल्स दे रिक्वायर्ड। जैसे कि सर डिक्लेरेशन अंडर सेकेंड प्रोविजन और थर्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54C में। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको सेक्शन 16(2)C के हिसाब से भी लगता है, 89(4)C के हिसाब से भी आपको डिक्लेरेशन लगता है। कॉपी ऑफ GSTR 2A का भी वो लोग डॉक्यूमेंट मांगता है। और BRC और FIRC का कॉपी में बोला है कि इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो भी रहता है उस केस में BRC और FIRC का कॉपी मैंडेटरी है, विदाउट दैट आपको रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। ये सभी वर्किंग्स सभी PDF में होना चाहिए और एक भी वर्किंग्स का 5 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होना चाहिए। ये डिक्लेरेशन भी होना चाहिए, सभी डिक्लेरेशन ड्यूली साइंड होना चाहिए। और फिर आप जो लास्ट वीडियो GST रिफंड वीडियो नंबर 4 में जो हमने डिस्कस किया उस तरह से आप GST पोर्टल में प्रोसीड कर सकते हो। ये सब वर्किंग का आज हम लोग ने ये देखा कि ये सब वर्किंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, डिक्लेरेशन का कोई फॉर्मेट चाहिए, यू मे कनेक्ट विथ मी, वी विल डिस्कस एंड रिजॉल्व योर इशू। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।